तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे इसका 7वां प्रश्न। तो इसमें दिया गया है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो फिर हमेशा की तरह जो दिया रहता है उसको सबसे पहले लिखो, तब दिमाग चलना स्टार्ट होगा। तो हम लिखेंगे दिया है और क्या दिया गया है कि प्रथम 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, जबकि d बराबर 7। तो सबसे पहले लिखेंगे कि d बराबर हमें संख्या के रूप में 7 दिया गया है। और 22वां पद, तो 22वें पद का फॉर्मूला होता है 22वां पद को हम दर्शाते हैं a22। ठीक है, तो 22वां पद हमें कितना दिया गया है 149। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है 22 पदों का योग, यानी कि s22 जो है वो हमें ज्ञात करना है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि जो दिया रहता है और जिसका फॉर्मूला है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो a22 हमें दिया गया है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि a22 बराबर दिया गया है 149, यही दिया गया ना। तो 22वें पद का सूत्र क्या होता है, कोई भी पद हो, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आप खुद बना सकते हो फॉर्मूला। कैसे? कोई भी पद हो, a तो फिक्स रहेगा और जिस नंबर का पद है उसमें एक घटा के डी चिपका दो। तो 22 नंबर का है तो एक घटाओ तो 21, 21 डी हो जाएगा। तो देखो 22वें पद का फॉर्मूला हो गया a प्लस 21 डी, और बराबर है तो बराबर लगा के यहाँ पे 149 लिख दो। क्लियर है ना। अब क्या होगा, अब यहां से हम a का मान निकाल सकते हैं क्योंकि d का मान हमें दिया गया है 7, तो हम d की जगह पे रख दें। तो हमने a ज्यों का त्यों रखा, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 21 लिखा है तो 21 रख दिया, और जो d है d की जगह पे हमने 7 रख दिया यहाँ पे, और बराबर कितना कर दिया, तो बराबर हमने कर दिया 149। अब क्या होगा, पहले 7 का गुणा होगा तो a प्लस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 147 हो गया, और बराबर कितना है 149। 147 का इस तरह पक्षांतर करेंगे तो a बराबर होगा, अब 147 नहीं लिखा हमने, डायरेक्ट a के बाद बराबर लगा के सीधा 149 लिख दिया, और फिर सबसे आखिरी में प्लस का है तो माइनस का 147 कर दिया। अब 149 में से 147 हम घटा देंगे तो आ जाएगा 2, तो a का मान कितना आ गया, a का मान 2 आ गया। a का मान 2 है और d का मान 7 है, और n का मान 22 है क्योंकि 22 पदों तक का। तो यहाँ पे हम एक चीज और लिख सकते हैं, और n बराबर 22 हमें दिया गया है क्योंकि 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो s22 ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो फिर इसलिए हम लिखेंगे कि Sn बराबर होता है, Sn बराबर कितना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2, यानी n पदों का योग का फॉर्मूला है ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों का होता है तो 22 पदों का s22 हो जाएगा। तो जहां जहां n है वहां वहां 22, और a और d के मान तो ज्ञात ही हैं, तो n की जगह पे यहाँ पे रख जाएगा 22 और बटे हो जाएगा 2। पर 2a का मान कितना निकाला है, 2 निकाला है, तो a की जगह पे तो 2 रख दो। ठीक है, और प्लस है तो प्लस, और n की जगह पे फिर से 22 रख दो, और -1, और d की जगह पे कितना रख दो, d का मान बता दो कितना दिया गया था 7, तो d की जगह पे हम 7 रख देंगे और कोष्टक को करेंगे बंद। तो s22 बराबर, ये 2 से कटेगा 11 बार में तो 11 आ गया, यहाँ देखो 2 दूनी 4, और प्लस है तो प्लस, और देखो 22 में से 1 घटा दो तो कितना बचा, 21 बचा ना, तो 21 और ये कोष्टक में 7 रहेगा। तो s22 बराबर 11, 4 प्लस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 हो गया। अब 147 में हम 4 जोड़ देंगे तो 11, 147 में 4 जोड़ा तो 151 हो गया। अब इसके बाद 11 का गुणा 151 में कर देंगे, तो देखो यहाँ पे 11 एकम 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 11 पौने 55 और 1 56, 56 की 6 हासिल आ जाएगी 5, 11 एकम 11, 11 12 13 14 15 16, यानी 16 61 22 पदों का योग आ जाएगा।
तो लिखेंगे कि अतः दी गई एपी के प्रथम 22 पदों का योग 1661 है। ठीक है, बन जाएगा ना ये सवाल। अब अच्छे से नोट कर लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपको लिखना है, इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद ये, और फिर यहाँ पे। ठीक है, बाकी के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आप क्रम अनुसार अध्ययन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।